5 कट्ठा जमीन दान कर रहे हैं हरिवंश जी, क्या कहेंगे इस पर? जैसा कि मैं बता दूं, आप सबने जाना है कि धन का 3 गति होता है, दान, भोग या नाश। ये दान देने की जो परंपरा है ये इनके पीढ़ियों से चलते आ रहा है, और उस दान देने की परंपरा को आज ये अपने इस पीढ़ी को, उस जवाबदेही को ये निभा रहे हैं। 5 कट्ठा ज़मीन दान दे रहे हैं, वैसा ज़मीन दान दे रहे हैं जो करोड़ों का है। आज के इस दौर में मैं देखता हूँ 1 फुट ज़मीन के लिए गोलियाँ चल जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये 5 कट्ठा इतनी कीमती ज़मीन समाज के बच्चों के कल्याण के लिए जो दे रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा काम है। इतना बड़ा काम कोई साधारण हृदय का आदमी तो कर नहीं सकता। हरिवंश बाबू शिक्षक से सेवानिवृत्त हुए हैं और उनको लगा कि मैं हमेशा बच्चों के कल्याण के लिए विद्यालय में भी था। ये समाज के बच्चों को मैं वहाँ तैयार कर रहा था, अब तो मैं वहाँ से सेवानिवृत्त हुआ, तो अब मैं क्या करूँ? तो उस समाज कल्याण का दूसरा रूप इन्होंने जो ज़मीन को दान करके जो काम किया है, ये बड़ा स्पेक्ट्रम पर बहुत बड़ी सोच है। ये छोटी मोटे करोड़ों की ज़मीन दान, करोड़ों की ज़मीन दान कर दिया इन्होंने, है ना। तो आने वाले पीढ़ी को एक बड़ा संदेश दे रहे हैं कि जो उपयोग के लायक धन है वो धन तो आप उपयोग करिए, साथ ही साथ अपने आने वाली पीढ़ी की तैयारी के लिए, कल्याण के लिए, उसकी एक बड़ा सोच के लिए इन्होंने एक दान करके एक बड़ी सीख दिया है उन बच्चों को। चलिए परिचय बताइए। मेरा नाम बीके रंजन यादव हुआ और मैं ओबीसी डिपार्टमेंट का प्रदेश संयोजक हूँ कांग्रेस में। साथ ही समाज सेवी हूँ। समाज के कॉमन पीपल जिनकी आवाज़ ऊपर तक नहीं जाती है, मैं उनका आवाज़ बनने का काम करता हूँ। पटना के इंटरव्यू में आपने कहा कि यादव महासभा के 5 कट्ठा जो है जमीन करोड़ों की संपत्ति जो है से दान कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? जमीन दान करने का मेरा उद्देश्य समाज सेवा है। मैं शिक्षक हूँ, ऐसे सेवानिवृत्त हूँ, और मैं यह मानता हूँ कि शिक्षक कभी सेवानिवृत्त नहीं होता। यही द्वारकानाथ हाई स्कूल से मैं सेवानिवृत्त हुआ। इसके पहले मैं दिघी हाई स्कूल में 5 वर्षों तक प्रभारी प्रधानाध्यापक भी था, और उस क्रम में हमको जिला कार्यालय भी कुछ विद्यालय के काम से जाना पड़ता था। उस समय वहाँ के तत्कालीन जिलाधिकारी थे डॉक्टर गोरेलाल यादव IAS। उनसे कई बार मिलने का मौका मिला। उन्होंने विद्यालय के काम में बहुत हम लोगों की मदद की और बड़ा अच्छा व्यवहार उनका हमारे साथ रहा। सेवानिवृत्ति के बाद भी हमारे मन में उनके प्रति बड़ा आदर का भाव था। इधर राम लखन बाबू के समय से ही मैं यादव महासभा से जुड़ा रहा। बीच में संगठन यहाँ कमज़ोर हुआ मुजफ्फरपुर जिला का, तो हम लोगों ने एक दूसरा संगठन भी खड़ा किया, लेकिन संगठन से जो अपेक्षाएं होती है उस पर वो संगठन भी खड़ा नहीं उतर सका। और तब मेरे मन में वर्षों से ये थी कि भाई समाज में कुछ काम होना चाहिए संगठन के माध्यम से। अगर संगठन से समाज लाभान्वित नहीं होता है तो उस संगठन की कोई सार्थकता नहीं। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इधर कुछ वर्षों से मेरे मन में ज़्यादा बेचैनी थी कि भाई इतना प्रयास के बाद भी समाज के लिए हम कुछ कर नहीं सके। तो इधर जिला इकाई के अध्यक्ष थे ब्रिजलाल बाबू, और ये प्रदेश में उपाध्यक्ष थे। ये हमारे रिलेशन में भी पढ़ते हैं, भगना लगते हैं। तो इनके संपर्क में मैं आया और इनके व्यवहार से मैं प्रभावित हुआ। मैं चाहता था ये जमीन दान देना, लेकिन
योग्य व्यक्ति हमको नहीं मिल रहा था, योग्य संस्थान नहीं मिल रहा था जिसको मैं ये दान दे सकूं। मेरे मन में हमेशा ये शंका रहती थी कि जमीन दान दिया और कहीं वो सब बेच बाच के भाग ना जाए, कुछ करे, ये शंका थी। इधर इनसे बातचीत हुई और बातचीत के बाद गोरेलाल बाबू से बातचीत हुई पटना। हम लोगों ने कहा कि भाई हम आपके आवास पर आ रहे हैं। वहाँ मैं गया, वो बहुत आत्मीय ढंग से उनसे बातचीत हुई और हमने कहा कि सर एक उद्देश्य से मैं आपके पास आया हूँ, और मैंने अपना उद्देश्य उनको बताया। बड़ा खुश हुए, अपनी कमेटी के और लोगों को भी बुला लिए। सभी लोगों के सामने हमने घोषणा कर दी कि भाई हमारी जो वहाँ ज़मीन है मेडिकल के पास, उसमें से हम 20 डिसमिल ज़मीन माने 5 कट्ठा ज़मीन हम दान देंगे। शर्त इसमें सिर्फ इतनी है कि उस ज़मीन का सार्थक उपयोग होना चाहिए, समाज से लाभान्वित हो, ये काम होना चाहिए। अगर ये काम नहीं होगा तो हमारे इस दान का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। और गोरेलाल बाबू ने हमको आश्वासन दिया कि मास्टर साहब, हम एक पदाधिकारी के हैसियत से और एक IAS के हैसियत से आपको मैं आश्वासन देता हूँ कि आप जो जमीन दान दे रहे हैं उसमें एक आलीशान बिल्डिंग बनेगा। कम से कम फर्स्ट फेज में तो हम 2 फ्लोर का बनाएंगे। इसमें नीचे कार्यालय और कुछ काम सब रहेगा और ऊपर जो है वो छात्रावास रहेगा। कहाँ का जमीन आप दान कर रहे हैं? 5 है कहाँ का जमीन, कौन सा जगह का जमीन दान कर रहे हैं? दान कर रहे हैं यहाँ सलेमपुर गांव है, मेडिकल SK मेडिकल कॉलेज से 1 किलोमीटर पूरब है वो जगह अवस्थित है। वहाँ पर तो और जमीन है आपका? हाँ, वहाँ 2.5 बीघा का एक ही प्लॉट है मेरा। हाँ। उस 2.5 बीघा के प्लॉट में से 5 कट्ठा जमीन सुविधा के हिसाब से संगठन के लोग, सारे लोग मिलजुल के उसमें से चुनाव करेंगे कि इस ढंग से उस जमीन का चुनाव किया जाए कि संस्था को भी कोई कठिनाई नहीं हो, और बाकी जमीन है उसमें हम जो कुछ करना चाहें तो हमको भी कोई कठिनाई नहीं है। वहाँ रोड में जमीन है कि बैक में है, बगैर रोड में है? नहीं, रोड में से स्टार्ट है जमीन, रोड में है आगे। तो कहने का मतलब है कि आगे का पोर्शन हमारा छोटा है, पीछे का पोर्शन बड़ा है, लेकिन एक ही प्लॉट में वो है। उसको जो है नक्शा के हिसाब से जो भी शूट करेगा उसके हिसाब से हम जमीन दान देने को तैयार। उसमें छात्रा के लिए आवास बनेगा क्या? नहीं, छात्र और छात्रा का अभी उसमें कोई डिफाइन नहीं किया गया है। एक सवाल लेना चाहेंगे। पूर्व में भी आपके पिताजी हाँ। मीनापुर के आप रहने वाले हैं, हाँ। हरसेर में पहले भी जो जमीन दान कर चुके हैं, हाँ। वहाँ पर भी स्कूल आज भी चल रहा है। अभी मिडिल स्कूल हो गया है। अभी मिडिल स्कूल हो गया है। हाँ। पिताजी दान किए, आप भी दान कर रहे हैं, हाँ। पिताजी के रास्ते पे चल रहे हैं। जी। कहीं न कहीं हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में, और जिस तरीके से आप सोचे हैं, 31 जुलाई 2008 को मैं द्वारकानाथ हाई स्कूल से रिटायर किया, और रिटायरमेंट के बाद पहले से भी मैं सामाजिक कार्यों में लगा रहता था। उसके बाद तो चूँकि विद्यालय का काम करना नहीं था तो समाज सेवा का ही कार्य था, तो उसी समय से हमारे मन में ये बात उठ रही थी कि भाई इस काम को किया जाए। क्या नाम है? नाम मेरा हुआ हरिवंश प्रसाद यादव। कितने लड़के हैं? एक लड़का है, लड़की 2 है। दोनों का शादी हो गया? हाँ, सबसे बड़ी लड़की है वो जो है वो हमारे दामाद जो है सेक्रेटेरिएट में ज्वाइंट डायरेक्टर से रिटायर कर गए हैं, और हमारा जो नाती है वो IES कंप्लीट किया है, 2 साल हुआ, अभी गोवा में वो पोस्टेड है। और छोटी बेटी जो है वो आंगनबाड़ी में सुपरवाइजर है, और दामाद हमारे सीनियर सेक्शन इंजीनियर हैं मधुपुर में, रेलवे में है। और नतनी जो है छोटी, वो बड़ी बेटी की जो एक बेटी है नतनी, वो अभी अमेरिका में रहती है, उसके पति वहाँ पर कार्यरत हैं, उसका भी एक बच्चा है छोटा सा।
और ये जो छोटी बेटी है तो उसकी एक बड़ी बेटी है जो अभी मणिपाल से बीटेक कर रही है, अभी फाइनल ईयर में है। और नाती जो है वो बोध गया में से अभी कर रहा है, पॉलिटेक्निक कब का। तक हाँ। और लड़के क्या कर रहे हैं? और लड़का हाई स्कूल में टीचर है, यहीं पर कांटी स्टेशन के दक्षिण कुर्सी गांव है जी। उसी में +2 विद्यालय है, उसी में वो मैट्रिकुलेशन में है, 9th 10th में शिक्षण का काम है। यही वो प्लॉट है जिसे हरिवंश बाबू संगठन को देना चाहते हैं बच्चों के कल्याण हेतु। आप देखिए काली बीच से अटैच है और बिल्कुल स्पॉट लोकेशन से दिखाई दे रहा है। यहाँ कुछ समाज सेवी लोग आए हुए हैं स्पॉट विजिट करने के लिए, देखने के लिए कि कौन सा प्लॉट है और कहाँ है। आपको ये चैनल कैसा लग रहा है? आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन की घंटी बजाएं। हम आगे भी आपको इस तरह की वीडियो लाया करेंगे जो इंस्पिरेशनल है, समाज के लिए लाभदायक है और आगे भी इस तरह से आपको हम लाभान्वित करते रहेंगे समाज के कार्यों से।